नहीं सकता था। डबल इंजन सरकारों में उद्घाटन के पहले डैम बह गए। एक कदम उठाने की मंशा रखता है, उठाए भी हैं। इसी सिलसिले में ISMP का एक स्वायत्तशासी संगठन है, वॉलंटरी काउंसिल फॉर डिजास्टर एंड डेवलपमेंट, सन श्री विकास और आपदा परिषद। इसके मुख्य लक्ष्य ही है कि हम जन जागरण को इतने सुव्यवस्थित ढंग से चलाएं कि लोगों की रुचि जगे कि हम अपने पर्यावरण को कैसे बचाएं, उनमें हमारी भागीदारी क्या हो। जो हमारा समाज है, हम एक आवरण से घिरे हुए हैं, वो जो बाहरी आवरण है वही पर्यावरण है। जिस तरह से तकनीक की वजह से हमारे यहाँ पे हालात इतने तकनीकी इतनी प्रगतिशील हो रही है, जिस वजह से सभी जो परिणाम हो रहा है वो अपने प्रदूषण पर पड़ रहा है। इतना ही नहीं तो केवल ये सब जो छोटे छोटे क्षेत्र भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। अभी हाल की घटना हम देख सकते हैं कि जैसे दिल्ली हमारी जो राजधानी है, वहाँ पे वायु प्रदूषण इतना भयंकर है कि लोग वहाँ से इतना प्रभावित हो रहे हैं कि वहाँ पे उन लोगों पे स्वास्थ्य पर भी उसका असर पड़ रहा है। इतना ही नहीं, जैसे दिल्ली है तो वहाँ से बड़े जगह से फिर वो हालात हमारे छोटे छोटे जगह पर धीरे धीरे वो विस्तार हो रहा है प्रदूषण का। तो हम लोगों को कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि जो बढ़ता प्रदूषण है तो इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको रोकने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। जैसे हम सभी यहाँ पे सभी यहाँ पे मीडिया कर्मी बैठे हुए हैं और आप सभी सदस्यगण हैं, वन रक्षण सर अधिकारी सर हैं, तो हम लोगों को जैसे मीडिया कर्मी सर सभी लोग हैं यहाँ पे, तो हम लोगों को जैसे एक पत्रकारिता के माध्यम से पर्यावरण पर हम लोगों को जागरूक करना चाहिए। काफ़ी सारे जैसे गाँव में है, शहरों में है, काफ़ी सारे लोग होते हैं, उन तक ये सब खबरें पहुंचती ही हैं। तो ये हमारा काम है कि पर्यावरण से जुड़ी कहाँ क्या स्थिति खराब है, कि हम लोगों को किस तरीके से इन सब बचाने के लिए उपाय करने चाहिए। जैसे है कि इसके साथ साथ हम लोगों को जैसे जैसे संख्या बढ़ रही है वैसे ऐसे क्या करें कि पेड़ की कटौती हो रही है। अभी हम लोग देखेंगे कि हर जगह पे रास्तों का विकास हो रहा है, लेकिन रास्तों का विकास तो हो रहा है, बट उसके चलते जो पेड़ है, साइड के जो रोड साइड में पेड़ है, वो काफी सारे पेड़ों को काटा गया है, जिस वजह से क्या हुआ है कि अच्छे रास्ते मिल गए हैं, लेकिन ये अभी हम लोगों को अच्छे रास्तों की सुविधा मिल रही है, लेकिन प्रदूषण पेड़ों को काटने की वजह से जो आगे जाके हमारी स्थिति खराब होने वाली है, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, इन सब भी लोगों को ये स्थिति का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि उस समय में जो ऑक्सीजन है वो बहुत नहीं होता कि ऑक्सीजन को हम लोगों को खरीदना पड़ेगा कहीं ना कहीं। जैसे अभी जो पब्लिक है उसमें थोड़ा गैरसमझ है कि शेर छोड़े जाते हैं और आदमी मारे जाते हैं। जहाँ भी शेर पकड़े जाते हैं, जहाँ भी मानव हत्या की जो घटना हुई है, वो सिर्फ फॉरेस्ट वालों पे आते हैं, तुम्हारे शेर है तुम लेके जाओ। लेकिन हमें भी ये रहता है कि हम हमारे शेर है तो लेके कैसे जाएंगे उसको, क्यों पालतू जानवर थोड़ी जाए कि उसको लेके जाना है। हम ये भी बताते शेर हमारी नहीं है, सब जो या पृथ्वी पे जो है वो सबके शेर है। और अगले बार जब यह मीट बुलाई जाएंगी तो हम आशा करेंगे पब्लिक को भी हम बुलाएंगे यहाँ पे। सर ने जो बताया अभी हर्बिवल्स बढ़ाना है तो हर्बिवल्स को ये भी करना जरूर है उतना ही। जब हर्बिवल्स बढ़ेंगे तब कार्निवल्स बढ़ेंगे। और अभी जो सर ने बताया हमारा जो पहले हम यानी कैट्स के मेजर अप्रोच में से एक है। बाकी बहुत सी चीजें हैं, हम लोग व्हाट्सएप से ग्रुप से जुड़े हुए हैं और चीजों को हम आपको बताते रहेंगे कि कैसे कैसे मेजरमेंट्स अपनाया जाए ताकि बाघ की आबादी बढ़े। और बाघ की आबादी के बारे में कहा जाता है कि अगर दुनिया से बाघ खत्म हो गए तो 7 साल में खुद ब खुद मानव खत्म हो जाएंगे। ये एक रिसर्च एजम्पशन है।
कि अगर बाघ पूरी दुनिया से जीरो पे चला गया, बाघ मतलब हमारे यहाँ नेपाल में उसका कहा जाता था कि बाघ तो आप तेंदुए को भी मानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बाघ के लिए कहा जाता था बड़का टाइगर या बघेरा, उसको पट्टा हुआ टाइगर बोलते हैं, जिसपे पट्टे पड़े होते हैं। तो पट्टे पड़े हुए बाघ की मैं बात कर रहा हूँ, तेंदुए की बात नहीं कर रहा हूँ। तेंदुए की आबादी बढ़ रही है और बाघों की आबादी घट रही है। आपके पास जो सरकारी आंकड़े आ रहे हैं, जो भी आंकड़े आ रहे हैं, उसमें तेंदुओं की आबादी के साथ बाघों को कंपेयर किया जा रहा है। लेकिन हमें वो जो स्ट्रिप वाले बाघ होते हैं, जो बाघ को बचाना, पैंथेरा टाइग्रेसिस को बचाना, उसके लिए ज्यादा प्रयास करने हैं। वो अगर जंगल में खत्म हो गए, जीरो हो गए, तो आप मान के चलिए कि 7 साल में मानव आबादी शून्य पे पहुंच जाएगी। किसी ना किसी तरीके से डिजास्टर आएगा, कोरोना की तरीके करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हम बड़े ही आशावान थे कि यहाँ पे जो संगोष्ठी हो रही है, इसमें कुछ अगर आसपास के गांव के लोग भी पार्टिसिपेट करते तो अच्छा था। लेकिन आगे से जब हम लोग आएंगे भविष्य में, तो कोशिश करेंगे कि कुछ लोगों को भी पार्टिसिपेट, और उसके उपाय इस पे अपने कुछ वक्तव्य रखते हैं। आबिद रजा जी, क्लैप। आदरणीय पीठासीन जो इस वक्त हमारे साथ मंचासीन साथी जो हमारे साथ लखनऊ से, चुनार से, नांदेड़ से आए, ये 2 दिवसीय ISMP के अधिवेशन में भाग लेने के लिए उन सभी का आभार। हेच आहे की एक जसा टायगर प्रोजेक्ट, जे बोर टायगर प्रोजेक्ट आहे, त्याचा मागील भाग आहे जे आपण बफर झोन म्हणतो, ते 661 किलोमीटरचा औरस भाग आहे तो। आणि त्या बफर झोनमध्ये पुढं जाऊन बोर टायगर प्रोजेक्टचे जे म्हणजे हे आहे, आपण 20% तिथं पर्यटन हे करतो, 20%ला त्याला सोडून 10%वर आणणं आणि त्याला बफर झोनमध्ये जास्तीत जास्त प्रमाण याचा ठेवणं म्हणजे आपला पर्यटनचं। त्याच्या मागे कारण हे आहे की तिथं जे टायगर आहेत ते त्यांना डिस्टर्ब न होय जास्त, यासाठी पर्यटक लोकांना तिकडे जास्त हे नाही करत, इंटरफिरन्स नाही करत। बफर झोनमध्ये जितका पर्यटक होईल, आता गव्हर्नमेंटची नीतीही हे आहे की बफर झोनमध्ये जास्तीत जास्त पर्यटन व्हावं। आपला संख्या घटून राहिली यासाठी की एकतर काय आहे, कंटिन्युटी नाही आहे, म्हणजे जंगलामध्ये जे आहे आपल्या, ते एक जसा वर्धा जिल्ह्याचंच आपण हे पाहिला बोर टायगर प्रोजेक्ट, तर पहिल्याच्या जमान्यामधून इथं पैचेस आहे। पैचेस म्हणजे लहान लहान, म्हणजे जे जिथं हर्बीवरस राहतात, तिथं कार्निवरस राहतात, ते पैचेस अलग अलग आहेत। त्याच्यामुळे काय होते, एक पैचमधला एक टायगर कुटुंब आहे, ज्याला आपण टायगर पॉप्युलेशन म्हणतो, तो वेगवेगळा पडतो आणि त्याच्यात काय होते, इनब्रीडिंग व्हायला लागते। आणि त्याच्यात नंतरच्या काळात काय होते की ते जे ऑफस्प्रिंग्स जे होतात टायगरचे, ते बॉडी बिल्डिंगमध्ये कमी राहतात, कुठं संतती जवळ म्हणजे हे समोरचं जे बर्थ रेट आहे ते घटून जाते त्याच्यात। यासाठी का व्हायला पाहिजे, हे जे ग्रोथ रेट वाढवासाठी कमीत कमी आपल्याला हे पैचेस जे आहे ते एक संदर्भात एक जवळ आणायला पाहिजे। म्हणजे जसा 200 किलोमीटर औरसचा इलाका आहे, तर त्याला हर्बीवरस प्राण्यांना किंवा गवताळ प्रदेश म्हणून तिथं हे करायला पाहिजे, जोडून द्यायला पाहिजे। यामागे का होईल की इनब्रीडिंग जे आहे ना टायगरचं, ते होणार नाही, म्हणजे मेल किंवा फिमेल त्याला जास्त हे भेटेल, म्हणजे क्षेत्रफळ जास्त भेटेल आणि त्याच्यात त्यांची संख्या वाढेल। आणि जसं आपण हे मीडिया नाव इंटिग्रेटेड मीडिया सोसायटी यांनी हे कार्य खूप चांगला आणि उत्तम प्रकारे केलं। काय आहे त्यांचा पर्यावरणचा श्री चंद्रशेखरजी यांचा